उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जोया रोड स्थित सुमंगलम होटल में राष्ट्रीय लोकदल रुहेलखंड जोन के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रवीण देसवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कानून का विरोध किया है और किसानों को लेकर जो अध्यादेश की सरकार पास कर रही है उसको पूरी तरह से किसान विरोधी बताया है। सारे मामले में उन्होंने सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया है और सरकार पर जुबानी हमला बोला है। साथ ही उन्होंने उपचुनाव को लेकर बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है और गठबंधन के प्रत्याशी को पूरी ईमानदारी से लड़ाने की बात कही है। सीट किसी के भी हक में जाए, गठबंधन के प्रत्याशी को ईमानदारी से लड़ाएंगे। जी, देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा तात्पर्य हमारे दो बिंदुओं पर है। एक तो आपके माध्यम से हम लोग जो किसान विरोधी अध्यादेश और बाद में बिल पास हो गए हैं और महामहिम राष्ट्रपति की उसको मंजूरी मिल चुकी है और वो कानून की शक्ल ले चुके हैं, उसके संबंध में हमको ये कहना है कि ऐसा बिल जो किसानों के लिए बताया जाता है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से नॉर्दर्न इंडिया अगर आप लें, महाराष्ट्र में भी लें, आप विदर्भ के क्षेत्र हैं, वहाँ के पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उन सब में जो किसान संगठन है और किसान है वो इन बिलों के विरोध में सड़कों पर उतर आए और निश्चित तौर पर ऐसा बिल पास किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए कि जिनके लिए कर रहे हों वही उसका विरोध कर रहे हों। इस बिल के अंतर्गत किसान जो है वो कतई एक वो कह सकते हैं कि बेरोजगार तो हो ही जाएगा, साथ साथ उसकी जो ज़मीन है वो बंधक के श्रेणी में आ जाएगी और वही अंजाम होगा जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा था। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय दुगनी हो रही है, किस तरह से मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस उसमें कि जहाँ एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, आप मंडी समिति जो कायदे में एग्रीकल्चर का जो विभाग है वो राज्य सरकारों का होता है, लेकिन केंद्र को क्या आवश्यकता पड़ गई थी ऐसे बिल को लाने की कि जो राज्य सरकार के उसके मामला है। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे आप? हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। इस बिल को किस वजह से देखो आप? एकदम किसान विरोधी, किसान का बर्बाद हो जाएगा, किसान की ज़मीन बंधक हो जाएगी, किसान जो बड़े कारपोरेट जगत है उनके अनुसार एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाएगा और इस किसान पर नहीं आम आदमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की सेक्शन 3 का भंडारण की जो सीमा है वो आप जब समाप्त कर देंगे तो निश्चित तौर पर वो एक फर्जी वो दिखाकर शॉर्टेज और उसको मनमाने दाम पर लेंगे। अच्छा, बात की जाए उपचुनाव, हमारा लोकदल गठबंधन है ही नहीं। देखिए, अगर जैसे कि चुनाव में अगर जावेद आफरीदी मैदान में आते हैं तो उन्हें आपकी वोटों की जरूरत है या नहीं? आप उनका साथ दोगे नहीं दोगे? अगर गठबंधन का प्रत्याशी होगा, चाहे आप भी साहब हो चाहे कोई साहब हो, गठबंधन का प्रत्याशी होगा, चुनाव सबको लड़ाएंगे। अगर हमारा कोई गठबंधन ही नहीं है, देखिए ना, तो आपको किस तरीके से देखेंगे आप? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि गठबंधन का करने की क्षमता और अधिकार केवल और केवल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। मैं कुछ बोलूँ, कोई मेरा भाई और कुछ कह दे, उसके कहीं कोई मायने नहीं होते। उनके निजी विचार हो सकते हैं, उनके बारे में वही बेहतर जानते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में मैंने बोला, किस परिप्रेक्ष्य में मेरे किसी भाई ने बोला। लेकिन गठबंधन का अंतिम जो फैसला है वो निश्चित तौर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह, उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ये तय करेंगे और इन्होंने तय कर लिया कि गठबंधन है और 2022 तक हमारा इसी तरह चलेगा। 19 में हुआ जो पहले हुआ था और आज भी आप बता रहे हैं गठबंधन जारी है, तो गठबंधन तो आपका ठीक है, चुनाव भी आप बता रहे हैं लड़ा जाएगा, मगर इस बीच में सवाल यह है कि आप गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी ने भी आजम खान के जल जाने के बाद किसी ने पैरवी नहीं की, ना आपने पैरवी की ना उन्होंने पैरवी की, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, गठबंधन के स्तर से जो ज़रूरी पैरवी की बात थी वो पब्लिकली तो नहीं की जा सकती,
जो कोर्ट में होती है कुछ होती है वो एक अलग स्तर होता है, उसको राजनीतिक ढोल पीटने का तो कोई लाभ है नहीं है। लगातार स्टेटमेंट आए हैं कि अगर उसके साथ जाती हो रही तो उसका साथ देने के लिए सभी लोग तैयार खड़े होंगे। मैंने देखा जरा सी बात पे सड़क पे आंदोलन करने वाली पार्टियाँ आज बड़े नेता आजम खान जैसे आदमी के लिए, समाजवादी हो या आपकी पार्टी हो, कोई बीच में हमको नहीं, उसका पीछे का रीज़न बताइएगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, उनका विरोध किया है, लगातार स्टेटमेंट आए हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो वो अलग से बात आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी हमारे पार्टी का नेता हो या समाजवादी का हो, गठबंधन का जो भी वो हो, उसके खिलाफ कहीं कोई एक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने और गठबंधन के माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई है। और जो पैरवी की बात है वो कानूनी पैरवी अलग है, अदालती प्रक्रिया वो अलग चलती रहती है। किसी जाति विशेष के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होती, पर किसी भी समाज का हो अगर उसके साथ जाति है तो उस जाति को उठाना चाहिए। उसका अखिलेश यादव ने कहा था हम गांव-गांव लगाएंगे परशुराम की मूर्ति। नहीं, अखिलेश यादव जी तो वो अखिलेश यादव जी जो कहा है उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, क्योंकि मैं उनके कहे हुए को इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा समाजवादी पार्टी के। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रखर राजनेता होता है, जो लीड करने वाले होते हैं, निश्चित तौर पर अगर जनता में किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का, उसके खिलाफ अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मेरा ये कहना है आप बाहरी प्रत्याशी होगा या जिले का प्रत्याशी होगा? नहीं, देखिए, प्रत्याशी तो चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी मिलकर तय करेंगे। गठबंधन हमारा है, पीछे भी था, और मैं समझता हूँ मिशन 2022 तक हमारा गठबंधन भाजपा को उखाड़ने के लिए बरकरार रहेगा। और ये गठबंधन नहीं है, मैं सही बताऊँ आपसे, ये उन विचारधाराओं का गठबंधन है जो चौधरी चरण सिंह के स्कूल से निकले हैं। क्योंकि जब भी गठबंधन होता है वो चौधरी चरण सिंह के उन विचारों से सहमत रखने वाले उनका गठबंधन है। तो ये बड़ा अटूट गठबंधन है। चौधरी चरण सिंह के विचारों से मैं आपको एक वही उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस स्कूल से निकले हैं, अगर उस विचारधारा के मिलते हैं तो वो गठबंधन लंबा चलता है। और अगर विपरीत विचारधारा होगा तो जनता पार्टी वाला हाल हो सकता है। वहाँ विपरीत विचारधारा थे और जनता पार्टी बिखर गई थी, 2 साल भी सरकार नहीं चला पाई थी। गठबंधन बसपा का भी हुआ था और मैंने बार-बार लोकल का भी हुआ था। अब बसपा अलग हो गई, तो इसका मतलब आपके विचार नहीं मिले, सपा के विचार नहीं मिले। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि सपा हो या लोकदल हो, ये चौधरी चरण सिंह के स्कूल से निकले हुए लोग हैं। इनकी सहमति, इनकी विचारधारा एक है, इसलिए इस गठबंधन में कोई दरार नहीं हुआ। बसपा का गठबंधन अलग विचारधारा का था, क्षणिक हो सकता है, क्योंकि तभी स्थायी होगा जब विचारधारा एक होगी। लेकिन चुनाव के अंदाज से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कभी कभी ऐसा भी गठबंधन होता है जब विपरीत विचारधारा को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो विचारधारा है वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है और इसलिए यह गठबंधन अटूट है।